फिल्म है, किस तरह की फिल्म है, किस तरह का किरदार निभा रही है फिल्म? पेट्रियोटिक फिल्म है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, और ये हमारी 17 साल की स्वतंत्रता सेनानी मार्टायर कनकलता बरुआ के ऊपर ये फिल्म है, जिसमें और एक दूसरा कैरेक्टर है उर्मिला। मेरा नाम भी उर्मिला है और कैरेक्टर का नाम भी उर्मिला है। वो इस ज़माने की, इस समय की एक आतंकवादी जिसे हम कहते हैं, सशस्त्र संग्राम में विश्वास रखती है, उनकी कहानी है। उनकी ज़रिए हम कनकलता बरुआ को इस फिल्म में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये जानना चाहूँगा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस था, और जो स्टार कास्ट है उसके बारे में बताइए, कौन से स्टार कास्ट है? स्टार कास्ट है, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट आई एम एक्टिंग ग्रेजुएट फ्रॉम FTII। तो मेरे जो सीनियर निपन गोस्वामी सर, वो इसमें है। सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस फिल्म में। जो हीरो है, जिनका काम उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हीरो है फिल्म में, तो वो एक न्यू कमर है असम से, क्वाइट पॉपुलर एक्टर इन असम, देवाशीष बौर ठाकुर उसका नाम है। और उसके अलावा काफ़ी नामी और नामचीन एक्टर एक्ट्रेसेस है फ्रॉम असम। हाँ, जो ये फिल्म असम के बैकड्रॉप में हुई है। जब शूटिंग के दौरान काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे इस फिल्म के लिए, बिकॉज स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभा रही थी, तो उनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते थे जो हमें करना पड़ रहा था, हमें एक्ट करना पड़ रहा था। उन लोगों ने तो सचमुच किया था। जब मैं ये फिल्म कर रही थी तब मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मुझे ये मौका मिला 17 साल की मार्टायर को पोर्ट्रे करने के लिए और भारत के सामने प्रस्तुत करने के लिए, उनको लेके आने के लिए। ये फिल्म ना कि भारत के बाहर भी काफ़ी ओवरसीज रिलीज़ होने वाली है 5 अगस्त को। तो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। उर्मिला जी, आपने बताया कि FTI से आपने एक्टिंग कोर्स किया है। आपको मालूम है कि FTI से कितने बड़े बड़े हस्तियों ने कोर्स किया है? राजा मुराद हो, जया बच्चन हो, मिथुन चक्रवर्ती हो, तो ये बताइए कि शबाना आज़मी। तो कैसा एक्सपीरियंस था और कितना ज़्यादा आपने सीखा वहाँ पे और कितना काम आ रहा अभी ये? FTI में मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि FTI को मिनी बॉलीवुड कहा जाता है। वहाँ पे हमारे काफ़ी सीनियर एक्टिंग के, जैसे कि जया बच्चन मैम हो, शबाना आज़मी मैम हो, नसीर साहब हो, ओमपुरी साहब हो, काफ़ी लंबी लिस्ट है एक्टर्स की। तो हम लोग उनके लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं। आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, प्रिविलेज्ड आई फील। और क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन टेस्ट है वो ईजी नहीं है, 3 राउंड कंप्लीट करके ऑल ओवर इंडिया में हमें सिर्फ 12 लोगों को एडमिशन मिलती है, तो इट वॉज क्वाइट टफ। आपके सवाल पूछना चाहूँगा, उर्मिला नाम आपको पता है? उर्मिला मातोंडकर ने कितना नाम किया है बॉलीवुड में और कितना ज़्यादा बोल्ड रोल किया, तो आप भी फ्यूचर में अगर कोई बोल्ड रोल आपको ऑफर किया तो करेंगे? मैं बिलीव करती हूँ अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो किसी भी तरह के किरदार में करना पसंद करूँगी, क्योंकि एक्टर का काम ही होता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करे, डिफरेंट शेड्स को लोगों के सामने लेके आए। ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। यहाँ आने की वजह यह है कि जब मैं मुंबई में आया तो आने के वक्त ही, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर जो मुझे मिला था वो महमूद भाई थे, और तब से मेरी दोस्ती है महमूद से। मैंने फर्स्ट फिल्म बनाई थी तब भी महमूद ही मेरे साथ थे, तो तब से उनसे दोस्ती है। और जब उन्होंने कहा कि भाई आज आना है, हालांकि मैं आज अभी दुबई जाने वाला था शाम को, तो मैंने फ़्लाइट चेंज की कल के लिए और उनके लिए मैं यहाँ आया। ओके, फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरब की आवाज़। पूरब की आवाज़, जो एक लाइन मैंने सुनी है, जो उन्होंने मुझे शॉर्ट में बताया है कहानी, कि भाई एक लड़की है आज जो टेररिस्ट है, और 1947 में वो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी वही लड़की लड़ी है, तो दोनों ज़िंदगी उसने देख ली है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी लाइन है और उम्मीद करता हूँ कि फिल्म भी बहुत अच्छी बनी होगी। ओके, 2-3 दिन पहले हमने आपको रेड कार्पेट पर देखा था सरबजीत। आपका रिव्यू हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है और अब तो बहुत लोग आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, फेम के साथ भी जुड़ रहे हैं आप, और फेम के लिए खास भी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरबजीत की ओवरऑल? आप रिव्यू तो सब देखते हैं लेकिन आप रूबरू मीडिया के समझ। सरबजीत में भी वहाँ सरबजीत के प्रीमियर पे भी मैं इसीलिए गया था क्योंकि भूषण साहब ने मुझे बुलाया था और वाशु जी ने भी बुलाया था, तो इसलिए मैं गया था। वैसे मैं प्रीमियर वगैरह पे फिल्म देखता नहीं हूँ क्योंकि मेंटली बहुत ही
पॉजिटिव हो जाते हैं जब हम किसी के बुलावे पे फिल्म देखते हैं, और एक ये एहसास रहता है कि यार उन्होंने फिल्म देखने के लिए बुलाया तो शायद कुछ अच्छा ही बोलें, तो इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। मैं थिएटर में फिल्म देखता हूँ, बट उनके लिए मैं गया था। फिर भी मैंने जो मुझे लगा वैसा ही मैंने रिव्यू दिया, और मुझे फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी, और आज जो फिल्म की ओपनिंग है वो भी बहुत कमज़ोर है। तो मेरे ख्याल में जैसा मैंने रिव्यू दिया है, बिजनेस तकरीबन फिल्म उतना ही करेगी और वैसी ही रहेगी। ओके, ऐश्वर्या को लेकर भी बहुत अटकलों का बाजार था। एक फिल्म उन्होंने इससे पहले की थी, कोई भी कामयाब नहीं हुई, लोगों ने कहा कि अभी फिल्म से वापसी होगी। कौन बेटर परफॉर्मर था ऐश्वर्या राय और रणदीप? नहीं, देखिए ऐश्वर्या ने जो उसमें एक्टिंग की थी जज्बा में, वो बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, बहुत चिल्लाती थी। वैसी ही सेम प्रॉब्लम ये है कि सेम वही कॉपी उन्होंने यहाँ की है, सरबजीत में भी की है। वो यहाँ भी बहुत लाउड हैं, बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं। पाकिस्तान में जाके चिल्लाना कि भाई बुलाओ तालिबान को कहाँ है, या पाकिस्तान के आर्मी मैन को आप पाकिस्तान में जाके उंगली दिखाना और डरा देना, ये मेरे ख्याल में बायोग्राफी में नहीं हो सकता। ये अगर आप एक फिक्शन बना रहे हो तो उसमें हो सकता है, बट जब आप बायोग्राफी बनाते हो तो बायोग्राफी का मतलब ये है कि आपको रियल दिखाना है जो हुआ था, और वो फिल्म में वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि रणदीप और ऐश्वर्या की दोनों की एक्टिंग बहुत ज़्यादा लाउड है। मुझे नहीं लगता कि सरबजीत भी रियल लाइफ में वैसा होगा। तो मुझे लगता है कि दर्शन कुमार की कहीं एक्टिंग बेटर थी, उन्होंने अपने रोल को शायद बेटर तरीके से निभाया। ओके, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहें, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कुछ नहीं है। आज मैं पूरब की आज वो तो जब बनेगी, बट आज मैं पूरब की आवाज़ के लिए यहाँ आया हूँ, तो उसी के बारे में आप मुझसे पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। सोहेल ने 2 फीमेल रिपोर्टर्स को गाली दी है, सोहेल खान ने, सलमान के भाई ने, उस पर क्या कहना चाहिए? अब ये तो फीमेल रिपोर्टर्स को और सोहेल भाई को पता होगा कि क्या हुआ होगा। मैं तो वहाँ नहीं था, तो मुझे पता नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू सर। एक मिनट सर। ये मिस्टर लोकनाथ डेका, हमारी फिल्म पूरब की आवाज़ के प्रोड्यूसर हैं ये, एंड मेरा नाम है जमाल अहमद राव, एंड मैं इस फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, अब हम लोगों ने ये फिल्म जो है, इस फिल्म को हमने 2 तरीके से बनाने की कोशिश करी है, और 2 मुद्दों को हमने इसमें उठाया है। एक मुद्दा ये कि जो फ्रीडम फाइटर फीमेल में रही हैं, कनकलता जो आसाम से थी, उनके बारे में हमारा आसाम तो जानता है, बट इंडिया में अभी उनके बारे में ज़्यादा वो नहीं है, और एक सच्ची कहानी पे आधारित है ये फिल्म। दूसरा मुद्दा हमने ये उठाया कि जो टेररिज्म फेस किया है आसाम ने, तो 2 स्टोरी हमने इसमें ली हैं, और उसमें एक स्टोरी थी कि जो कनकलता थी हमारी, उन्होंने वो देश के लिए लड़ी और शहीद हुई, और दूसरी वाली जो टेररिस्ट थी उसके पास भी एक मोटिव था, अपने आसाम को आज़ाद करना। कनकलता चाहती थी देश को आज़ाद करना, और जो दूसरा कैरेक्टर था, जो टेररिस्ट थी, वो चाहती थी आसाम को इंडिया से अलग करना, जो टेररिस्ट का आमतौर पर मुद्दा होता है। तो कहीं ना कहीं हमने दोनों, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो कंप्लीट कंट्री है कहीं ना कहीं टेररिज्म को फेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको लेकर हम लोगों ने दोनों ही मुद्दों को साथ में लिया कि मोटिव उनका भी, एक का मोटिव था देश को आज़ाद करना, और एक का मोटिव था आसाम को आज़ाद करना, या फिर आसाम को इंडिया से अलग करना। तो उसको धीरे धीरे जब उसको कनकलता के बारे में पता चला, हमारे उस कैरेक्टर को, टेररिस्ट वाले कैरेक्टर को आसाम के बारे में पता चला, कनकलता के बारे में पता चला, तो तब किस तरीके से उसका माइंड डाइवर्ट हुआ कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों गुमराह हूँ। मैं एक तरफ तो देश के लिए हमारे इसी गांव से, आसाम से निकली हैं कनकलता, और मैं उसी के गांव में आकर ये टेररिस्ट फैला रही हूँ। तो इसी को लेकर हम लोगों ने ये कोशिश करी है सर, फिल्म को लेकर। जो प्रोड्यूस करने फिल्म को क्या फीलिंग है इस फिल्म में, सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में ये सही है, सही कहानी है। दोनों का जो हम 2 कैरेक्टर दिखाया है, 2 कैरेक्टर भी ये रियल है। जैसे 1942 में जो कनकलता 17 साल में मर गया, जो इंग्रज का गोली खा के, वो भी सही है। अभी जो लड़ाई चल रहा है, जो कुछ राज्यों में जो अलग करने का ये चल रहा है, जो हमारा टेररिस्ट चल रहा है, सारा इंडिया नहीं, सारा वर्ल्ड में ये है। दोनों को हम सही कहानी लेके ये स्टार्ट किया है। हमारा ये आदमी लोग को जाना चाहिए, जैसे हमारा कनकलता को 17 साल में मर गया, लेकिन उसको सरकार ने क्या किया, खाली एक मूर्ति बना के छोड़ दिया। उसको तो जाना चाहिए, उसको हमारा इंडिया को, सारा इंडिया में हमारा इंडिया जो एक साथ
जुड़ गया गांधी का साथ जो लड़ाई, गांधी का साथ जो अहिंसा आंदोलन में, इसके साथ इंडिया में और है। हम जैसे असम का नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं है, दूसरा जगह में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए उसको। आजकल तो हिस्ट्री नहीं है, जो किताब में जो पहले सब गया तो सब गया, अभी तो हिस्ट्री का खत्म हो गया हमारा। लेकिन हमारा जो नौजवान है नया को, उसको कुछ सिखाना चाहिए, कैसे हमारा भारत स्वाधीन हुआ है, कैसे हमारा भारत एकजुट हुआ है। उसको थोड़ा हमको आज का दिन में उसको थोड़ा हमको ये करना चाहिए, आदमी लोग को मिलना चाहिए। उसका कहानी का पूरा बहुत अच्छा है, और हम 2 साल से ये कहानी पर चंद्रमुदय ने उसको बहुत पहले चंद्रमुदय हमारा असम का 12 फिल्म पूरा हिट हुआ है, 12 फिल्म हिट हुआ है। इसके बाद जो ये कहानी 2 साल से लिया है, हम और सोचा था हम ये फाइनेंस करेंगे, और इसका असम नॉर्थ ईस्ट का नहीं, हमारा सारा इंडिया को हम इसको मेज पे लेके आएंगे। सर ये फिल्म में पूरब की आवाज़ सर, जो फिल्म पूरब करे, पूरब की आवाज़, ये मतलब कंटेंट ड्रिवन फिल्म है। अब हाल ही में सरबजीत की रिलीज हुई है कंटेंट ड्रिवन फिल्म, तो एक पॉजिटिव साइन लग रहा है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म ज़्यादा लोग बना रहे हैं, मतलब फिल्म मेकर बना रहे हैं और अपील भी करी लोग। नहीं, कंटेंट ड्रिवन फिल्में तो आई थिंक बहुत बन रही हैं इस समय, और अच्छी बात है, डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट बन रहे हैं इसी बहाने। लेकिन यह है कि अभी मुझे ये महमूद जी ने मुझे अभी एक थोड़ा सा आइडिया दिया था इस पिक्चर के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत खूबसूरत है, बिकॉज जिस किस्म का री इनकारनेशन अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया है, जिस किस्म के री इनकारनेशन लोगों ने यूज़ किए हैं अभी तक, वो एक आम जैसा कि एक आदमी पैदा हुआ, बदला लिया, ये किया, पहले ये था, इस बार ये हुआ। लेकिन इसमें जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने दोनों तरीकों को यूज़ किया कि किस मोहब्बत से उसने अपनी जान दी पहले देश के लिए, और आज किस किस्म से वो टेररिस्ट बनी हुई है, किस तरीके से वो लड़ाई लड़ रही है लड़की, और फाइनली जब उसकी रियलाइजेशन होती है तो फिर वो दोबारा कैसे झंडा उठाती है। आई थिंक फिल्म मेकिंग बिजनेस, लेकिन जब कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है तो थोड़ा सा उसको मार्केट करने में, थोड़ा सा दर्शकों को खींचने में थोड़ा सा चैलेंज होता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये चैलेंज तो हमेशा रहेगा, ये पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है आज फिल्म के कंटेंट के साथ साथ। इसीलिए जब छोटी फिल्में बनती हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्टर नहीं होते, तो डेफिनेटली आपने हमेशा लोगों से सुना होगा कंटेंट ड्रिवन फिल्म है, वो फिर उसकी पब्लिसिटी, उसका काम या उसकी कहानी अगर डिफरेंट नहीं है तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होती है। हाँ, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ फिल्म को ऑल इंडिया लेवल पर, तो मुझे भी मैंने कंटेंट देख के ही फिल्म ली, और मुझे समझ में आया कि इस तरीके का कंटेंट पब्लिक तक जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये राइट फिल्म है इस वक्त में। अगस्त रिलीज़ कर रहा हूँ, 15 अगस्त के पहले एक माहौल होता है हर इंसान के दिल में आजकल, 26 जनवरी और 15 अगस्त कुछ ज़्यादा जज्बे जागते हैं, तो मैंने उस हिसाब से 5 अगस्त को फिल्म रिलीज़ कर रहा हूँ, और लगता है मुझे कि ये फिल्म लोगों तक पहुँचने पर पसंद की जाएंगी। कैसे देख रहा है? इतनी हाई होप्स को वापस आ जाओ। Hello, thank you so much. उर्मिला, एज रीड आपकी फर्स्ट फिल्म है, हिंदी फिल्म, इसके बारे में क्या कहना है आपका? आपको क्या उम्मीद है? Actually, this is not my first Hindi as lead. This is my third Hindi lead. Wow. First one is Parishan Hu, yet to be released. Second one is Chakal Lesbur, and this is third one, Purav Ki Awaaz. Well, इनके अलावा हैट्रिक हो गई। बिल्कुल। वेल, तो फाइनली आज आपकी एक और फिल्म लॉन्च हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि जिसके बारे में ये फिल्म है, माता कनकलता बरुआ, जो 17 साल में शहीद हुई थी देश के लिए। जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में शुरुआत में कहा है कि लोगों को नहीं पता है, असम के बाहर किसी को नहीं पता है, ऐसी एक फ्रीडम फाइटर थी। उनके लाइफ के ऊपर ये फिल्म बनी हुई है, और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है। आई वुड लाइक टू थैंक माय प्रोड्यूसर लोकनाथ जी, माय डायरेक्टर चंद्रमुदय, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके लाइफ को, हालांकि उन्होंने 17 साल में ही शहीदी प्राप्त की थी, उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन मेरे डायरेक्टर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनके लाइफ को हमारे सेलुलॉइड में कैद किया है, दूसरे कैरेक्टर उर्मिला के साथ। मेरा नाम भी उर्मिला है और उस कैरेक्टर का नाम भी उर्मिला है, तो उनके जरिए कनेक्ट